दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों अब वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलेगा क्योंकि इसके पहले थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो जा रहा था। कुछ मेरी व्यक्तिगत समय अभाव के कारण ऐसा हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिलेगा। 2 दिन पर एक वीडियो आपको हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये प्रोवाइड करा दें। और एक आध दो वीडियो के बाद फिर वन लाइनर क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है ना। वन लाइनर क्वेश्चन में क्या होगा कि मतलब एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ इसको तैयार करने में काफ़ी समय भी लगता है, क्योंकि ऑप्शन तैयार करने में समय लगता है। और वन लाइनर में थोड़ा सा उतने ही मतलब 15-20 मिनट के वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। तो ऐसा मैं करने जा रहा हूँ और आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि वन लाइनर क्वेश्चन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। ये मुझे विश्वास है काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन आप खुद अपना राय जरूर दीजिएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 69 पढ़ेंगे। 68 तक का वीडियो ये लेटेस्ट अपलोड हो चुका है, आप उसको देखते चलिएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1, यानी पहला प्रश्न लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है, आपको ये बताना है। क्या जन्मेजय का नागयज्ञ है, उसके बाद कामना, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ये क्रम सही है? या जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, कामना, चंद्रगुप्त, ये सही है? अथवा चंद्रगुप्त, कामना, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सही है? अथवा जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये सही है? इन चारों में कौन सही है आपको ये बताना है। ठीक है ना। कि आप बिल्कुल इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, आप पहले अपना आंसर दे दीजिए, फिर मैं आपको सही विकल्प बताऊंगा सही क्या होगा। ठीक है ना। तो आप इत्मीनान से चारों विकल्प को देखिए और बिना किसी घबराहट के पूरे इत्मीनान के साथ आप इसको अपना आंसर लिख कर रखिए, और मैं जब बताऊंगा तब मिलान करके रख लीजिएगा। तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। ये पहला ही विकल्प आपका सही होगा। क्यों? अब देखिए, जैसे अगर हम जन्मेजय के नागयज्ञ की बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये आपका 1926 है। क्या है? 1900, सॉरी, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1926, 1926। ठीक। कामना की बात करें तो 1927 का है, 1927। स्कंदगुप्त की बात करें तो ये 1928 का है, 1928। और चंद्रगुप्त की बात करें तो 1931, यानी कि यही विकल्प आपका सही है। ठीक है ना। तो आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि अब कि हम विकल्प के साथ आपको बताते चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और प्रकाशन वर्ष के साथ, प्रकाशन वर्ष के साथ आपको बताते चल रहे हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और आपका जो भी प्रश्न होगा एकदम बिल्कुल सटीक हो जाएगा, और उससे आपको प्रकाशन वर्ष भी पता चलता रहेगा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, सुहासिनी किस नाटक की पात्र है? आपको ये बताना है सुहासिनी किस नाटक की पात्र है। क्या वो चंद्रगुप्त की है, या स्कंदगुप्त की पात्र है, या कामना की पात्र है, अथवा करुड़ालय की पात्र है? ABCD में कौन विकल्प सही है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी चंद्रगुप्त नामक नाटक की पात्र है सुहासिनी। इसमें और कौन कौन से पात्र हैं यदि आपको पता हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है। चलिए आइए हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाटकों का सही कम हो गया, क्रम होना चाहिए, प्रिंटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही क्रम क्या है? थोड़ी मात्रा का तो अशुद्धियाँ तो आप इसको समझ सकते हैं। आप कई टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाता है तो दिक्कत होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब जो शुद्ध है और नज़र पड़ जाता है बता भी दिया जाता है। चलिए, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, सन्यासी अथवा अशोक, ये सही है? या अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, ये सही है? अथवा सिंदूर की होली, सन्यासी, अशोक, राक्षस का मंदिर, या सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, सन्यासी और अशोक, इन चारों विकल्प में
कौन विकल्प सही है? सही क्रम क्या है लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों का क्रम? तो देखिए, हम लोग पहले प्रकाशन वर्ष को देख लेते हैं, तब इसका उत्तर सही मिल जाएगा। इसे अगर हम अशोक की बात करते हैं, अशोक, तो 1927 का है। कब का है? ये 1927 का है। अगर सन्यासी की बात करते हैं तो ये 1930 का है। कब का है? 1930। ठीक। और अगर राक्षस के मंदिर की बात करते हैं तो ये 1931 का नाटक है, 1931। और अगर सिंदूर की होली की बात करते हैं तो 1934 का नाटक है। अर्थात आपका 1927, 1930, 1931 और 1934। तो इसके हिसाब से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी कि अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर और सिंदूर की होली, ये विकल्प आपका सही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, किसने माना? आपको ये बताना है। भाग्यवती एक उपन्यास है, जैसा कि जानते हैं, श्रद्धाराम फुल्लौरी के, और इसको किसने माना है प्रथम उपन्यास? आपको ये बताना है। क्या गणपत चंद्रगुप्त ने माना है, या रामविलास शर्मा ने माना है, या नंदुलाल वाजपेयी ने माना है, अथवा डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने माना है? किसने माना? आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 का डी, डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने माना है भाग्यवती के हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो कौन प्रथम उपन्यास है, कौन नाटक का, उसके प्रस्तोता कौन है, इसको भी आपको जानना जरूरी होगा। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चंद्रकांता संतति उपन्यास की कितने भाग की नहीं किए होना चाहिए, मिसप्रिंट है। चंद्रकांता संतति उपन्यास के कितने भाग हैं, आपको ये बताना है। क्या 20 भाग हैं, या 22 भाग हैं, या 24 भाग हैं, अथवा 28 भाग हैं? यहाँ के होगा उपन्यास के, ठीक है ना, कितने भाग हैं। तो आपको ये बताना है 20 भाग, 22 भाग, 24 भाग अथवा 28 भाग, कितने भाग हैं। आशा है कि आपको ज़रूर इसका उत्तर ज्ञात होगा, और अगर ज्ञात होगा तो आपका उत्तर सही भी आएगा, निश्चित है। और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 24 भाग। कितने भाग हैं? 24 भाग। आइए प्रश्न नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। जैनेन्द्र के उपन्यासों, ये केवल मिसप्रिंट की वजह से हो गया है, हाँ, जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही क्रम है। जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही क्रम क्या है, आपको ये बताना है। क्या कल्याणी, सुखदा, मुक्तिबोध और सुनीता, ये सही क्रम है? या सुखदा, मुक्तिबोध, कल्याणी, सुनीता, ये क्रम सही है? अथवा सुनीता, कल्याणी, सुखदा, मुक्तिबोध, ये क्रम सही है? अथवा मुक्तिबोध, कल्याणी, सुनीता और सुखदा, ये सही है? कौन सा क्रम सही है, आप ये बताएंगे। और अगर आपको इसका प्रकाशन वर्ष याद होगा तो निस्संदेह आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। इसलिए प्रकाशन वर्ष को आप याद करते चलें, यह आपसे रिक्वेस्ट है। जो भी आप उपन्यास पढ़ें, नाटक पढ़ें, जो कुछ भी पढ़ें आप, या कहानी पढ़ें, उसके उसके क्या प्रकाशन वर्ष को याद जरूर रखें, क्योंकि जब क्रम वाला प्रश्न पूछेगा तो बिना सन याद किए आपको सही आंसर आप नहीं कर पाएंगे। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग देखते हैं सी की तरफ। सुनीता 1934 का है। ठीक। कल्याणी की बात करें तो 1939 का है। ठीक। और सुखदा की बात करें, सुखदा की, तो ये है 1952। कब का है ये? 1952। और मुक्तिबोध की बात करें तो 1965 का है ये, 1965। ठीक। तो इस तरह से 34, 39, 52 और 65। तो आपका विकल्प सी ही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? आपका सही विकल्प होगा क्या? सी, सुनीता, कल्याणी, सुखदा और मुक्तिबोध। ठीक है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू, फ्रांसीसी उपन्यास है जिसका नाम है रोमा, यहाँ चंद्रबिंदु होना चाहिए, रोमा, ठीक है ना, चंद्रबिंदु। रोमा फ्लू से प्रेरित उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क का कौन सा उपन्यास है? फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरित उपेंद्रनाथ अश्क, बार बार उपन्यास जा रहा है,
उपेंद्र नाथ अश्क का कौन सा उपन्यास है, आपको ये बताना है। क्या जय पराजय है, या गिरती दीवारें हैं, या स्वर्ग की झलक है, या लौटता हुआ दिन है? इनमें से कौन सही है? फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरित। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 7 का बी, गिरती दीवारें। गिरती दीवारें जो है उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है और ये फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरित है। चलिए आइए हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है, आपको ये बताना है। सहज कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं, या मोहन राकेश हैं, या अमृत राय हैं, या फिर राकेश वत्स हैं। सहज कहानी, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, अमृत राय। ये अमृत राय सहज कहानी के प्रवर्तक हैं। चलिए हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन है? सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन है? क्या कमलेश्वर हैं, मोहन राकेश हैं, अमृत राय हैं, अथवा राकेश वत्स हैं? कौन है? विकल्प वही है लेकिन उत्तर इसका बदलेगा। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, राकेश वत्स, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 10 हम देखते हैं। दूधनाथ सिंह की कहानियों का सही क्रम आपको बताना है कि दूधनाथ सिंह की कहानियों का सही क्रम क्या है, आपको ये बताना है। तो देखिए, नमो अंधकार, सपाट चेहरे वाला आदमी, माई का शोक गीत, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये सही है। अथवा सपाट चेहरे वाला आदमी, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, माई का शोक गीत, ये सही है। अथवा सपाट चेहरे वाला आदमी, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये सही है। अथवा माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सपाट चेहरे वाला आदमी, ये सही है। चारों विकल्प में से कौन सही है, आपको ये बताना है। तो आइए पहले हम लोग इसका सन देख लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं सी से। सपाट चेहरे वाला आदमी, ये 1967 की रचना है। 1900 कब का है? 67, 1967 की रचना है, ठीक। माई का शोक गीत की अगर हम बात करें तो यह 1972 की रचना है। कब की है? 1972। अगर हम नमो अंधकारा की बात करें तो नमो अंधकारा 1998 की रचना है। कब की है? 1998। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये आपका है 2002 की रचना है ये, ठीक है। तो इस तरह से 67, 72, 98 और 2002, तो यही आपका सही विकल्प होगा। कौन वाला विकल्प सही होगा? आपका विकल्प सही होगा सी, ठीक है ना। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 हम देखते हैं। समस्या नाटक के जन्मदाता हैं, कौन है, आपको ये बताना है। समस्या नाटक के जन्मदाता कौन है, आपको ये बताना है। तो लक्ष्मी नारायण लाल हैं, या लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, या उपेंद्र नाथ अश्क हैं, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु हैं? कौन है, आपको ये बताना है। तो आपका सही विकल्प क्या होगा? आपका सही विकल्प हो जाएगा 11 का बी, लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाट्य के जन्मदाता माने जाते हैं। गीत नाट्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है? गीत नाट्य का प्रवर्तक कौन है, आपको ये बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको ये बताना है। सुमित्रानंदन पंत हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर उपेंद्र नाथ अश्क हैं? कौन है, आपको ये बताना है गीत नाट्य के प्रवर्तक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 का सी, जयशंकर प्रसाद, ठीक। इसके बाद आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दिया है? गीत नाट्य को भाव नाट्य मतलब भाव नाट्य किसने कहा है? क्या नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है, या डॉक्टर धीरेन्द्र ने कहा है, या डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, या रामविलास शर्मा ने कहा है? किसने कहा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 का सी, डॉक्टर नगेंद्र ने गीत नाट्य को भावनाट्य का संज्ञा दिया है। प्रश्न नंबर 14। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटकों का सही क्रम क्या है, आपको अभी बताना है। उपेंद्र नाथ अश्क का जो नाटक है इसका सही क्रम आपको बताना है। लक्ष्मी का स्वागत, अंजो दीदी, लौटता हुआ दिन,
या स्वर्ग की झलक? ये सही है। या लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, लौटता हुआ दिन, अंजू दीदी? ये सही है। या स्वर्ग की झलक, अंजू दीदी, लौटता हुआ दिन, लक्ष्मी का स्वागत? ये सही है। अथवा लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, अंजू दीदी, लौटता हुआ दिन? ये सही है। तो इसमें से कौन विकल्प सही है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो आइए इसका भी हम लोग प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो आपका लक्ष्मी का स्वागत है 1935 में। कब का है ये 1935 की रचना है, 1935 का नाटक है। स्वर्ग की झलक 1940 का है। ये कब का है? 1940 का, ठीक। और अंजू दीदी की बात करें तो 1955 का है। ये कब का है? 1955 का है। और अगर लौटता हुआ दिन की बात करें तो 1972 का है। ये कब का है? 1972 का। अर्थात तो सही अनुक्रम आपका ही हो जाएगा 35, 40, 55, 72, अर्थात 14 का डी। क्या होगा? 14 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, अंजू दीदी और लौटता हुआ दिन, ठीक है ना। आइए हम लोग 15 देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, और यही आपका अंतिम आज का प्रश्नोत्तरी है, मतलब अंतिम प्रश्न है। तो क्योंकि आज 15 प्रश्न ही लेकर के आए हैं। हिंदी में विसंगत नाटक का शुरुआत माना जाता है। विसंगत नाटक माना जाता है, क्या माना जाता है? देखिए इसको आप यहाँ से पढ़िए। ये यहाँ आपका है ए ऊसर, बी रहस्य रोमांस, सी शैतान और डी प्रतिभा का विवाह। तो आपका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। चारों विकल्प देखिए, ऊसर, रहस्य रोमांस, शैतान और प्रतिभा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऊसर। इसको विसंगत नाटक, इसी नाटक से विसंगत नाटक का शुरुआत माना जाता है। और अगर हम बात करें ये इसका प्रकाशन वर्ष तो आपका है 1938। और अगर इनके लेखक की बात करें तो आप जानते होंगे एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर का नाटक है और इसी से हम लोग हिंदी के विसंगत नाटक का शुरुआत मानते हैं, विद्वान यही इसका शुरुआत मानते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये 15 प्रश्न हुआ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर लगातार आपको इसी तरह से वीडियो प्राप्त करना है तो, और इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखना और उसकी तैयारी करना है तो शेष आपकी मर्जी। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, एक चीज़ जरूर कहेंगे, टेलीग्राम चैनल पर इसका आंसर के साथ डाल दिया जाता है, जितना भी इसमें पढ़ाया जा रहा है सारा PDF आपको वहाँ से फ्री में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है, या फिर आप अपने टेलीग्राम चैनल से ज्ञानकोश एजुकेशन के नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और निरंतर आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।